ओम विष्णुपाद परमहंसपरिकाचार्योत्तर श्रीमतलय चरणाविंदेशी भक्ति विधान स्वामी प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंसपरिकाचार्योत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत प्रपाद ठाकुर गोस्वामी महाराज की प्रेम सुखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, द्वारका धाम की, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आप लोग काफी भाग्यवान हैं कि इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और कथा सुनते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से 5वां अध्याय से श्लोक संख्या 29। ओके, अधिकतर भक्त को यहाँ पे होंगे भगवद गीता घर में है। किन के पास है? यथारूप एजीटी बहुत कम भक्त के घर में है, तो अभी किसी सबके घर में पर हाथ उठाना चाहिए इसमें ऐसे करके, क्योंकि ये क्या है, गीता के बारे में हम पूछ रहे हैं तो इसमें हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि एक धर्म के बात है ना, कोई गलत तो बात हो नहीं रहा है यहाँ पे कि क्या। इसलिए गीता के बारे में अगर कोई बता रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें तुरंत बताना चाहिए कि मेरे यहाँ है, तो नहीं है तो फिर यहाँ से ले जा सकते हैं आप सब करने के लिए। ओके, तो पाठ करेंगे हम गीता का। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रिच्यति। साथ साथ उच्चारण करेंगे आप सब, बोलिए। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रिच्यति। अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम ज्ञानमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुक्तं श्री गुरु वैष्णवां श्री रूपं सहजातं सहजं रघुनाथावितं तं सजीवं सार्थं भक्तं परिसंजयतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्णपादां सारं मिलिता श्री विशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवकर्णे वाणी वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। आज का जो लेक्चर है हो सकता है कि बहुत सारे वक्त पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि गंभीर विषय है और गंभीर विषय जो है चर्चा बहुत कम करते हैं। तो हम डीपली जाएंगे, जो ज्ञान का स्तर है उससे अंदर डीपली जाएंगे कि ये जो मनुष्य शरीर दिया गया है इसका क्या पर्पस है, कैसे हम अलग अलग शरीर के बाद 84 लाख योनि के बाद इस शरीर में आए, तो इसका क्या कर्तव्य है, इन सब चीज़ के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे और सरल तरीका से करेंगे जिससे कि सब समझ सकें। तो इस अनुवाद में जो बताया गया कि भगवान क्या है, समस्त लोकों और समस्त जितने भी देवी देवता है उनका क्या है, कृष्ण परमेश्वर है, भगवान है। और उनकी अध्यक्षता में क्या है, सारे ये जो देवी देवता है और जितने भी 84 लाख योनि है उन्हीं की अध्यक्षता में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देवी देवता का ये कार्य है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा है, इंद्रदेव है, इनका क्या कार्य है, बारिश वर्षा देना। अलग अलग देव का अलग अलग कार्य है। तो ये कृष्ण की अध्यक्षता में ये सब कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब जो भगवान से द्वेष करके आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आए हैं, दो प्रकृति के हैं। अधिकतर भक्त को पता होंगे कि एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। ध्यानपूर्वक थोड़ा सुनो। तो जो आध्यात्मिक प्रकृति है वो क्या है, हम लोग का वास्तविक घर है। उनको क्या बोलते हैं, गोलोक, गोलोक बोलते हैं। तो हम सब क्या किए अभी, अपना वास्तविक जो हमारा घर है आध्यात्मिक जगत पर, उनको छोड़ के हम कहाँ पे हैं अभी, इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कौन सा लोक में, पृथ्वी लोक पे हैं अभी। जहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, पृथ्वी लोक बोलते हैं। और इनका और दूसरा नाम क्या है, कर्म भूमि। जो इस भौतिक जगत में आने के बाद जिस तरह से कर्म करेंगे और इच्छा प्रकट करेंगे
तो उसके अनुरूप उनको शरीर दिया जाता है अलग अलग लोक में। 84 लाख शरीर में 9 लाख जल में रहने वाले शरीर होता है, जैसे यहाँ पे नदी बहती है, इसमें कितने लाख तरह के शरीर रहते हैं जीवात्मा? 9 लाख तरह के। और 10 लाख तरह के पक्षी होता है, जो पक्षी अलग अलग रहता है ना, वो 10 लाख तरह के होता है। और 11 लाख तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, 20 लाख तरह के पेड़ पौधा का शरीर है, और 30 लाख तरह के पशु का शरीर। उनके बाद जो ये दुर्लभ मानव शरीर दिया जाता है, जो कि 84 लाख योनि के बाद मिलता है। और जब इतने निम्न योनि में हम सब रहते हैं तो क्या करते हैं? भगवान से क्या विनती करते हैं? भगवान आप मुझे मनुष्य का शरीर दीजिए जिससे कि हम भक्ति करेंगे। और जैसे ही मनुष्य का शरीर देता है तो वो क्या होता है? भूल जाता है। वो भूल जाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण में आने के बाद वो नहीं जिज्ञासा कर पाते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर दिया गया है इनका क्या कर्तव्य है, कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, इनके बारे में ज्ञान नहीं रहता है। तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हर एक चीज के यहाँ पे सवाल है ना कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जो मनुष्य शरीर मिला है हमको कौन मार्गदर्शन देगा? तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो है हमारे पहले वैदिक कल्चर में क्या होते थे? 4 आश्रम और 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 क्या है? वर्ण है। और 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 आश्रम 4 वर्ण होते थे। तो इनके अनुरूप क्या करते थे सारे जीवात्मा? उसके ब्राह्मण की अध्यक्षता में जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो उनकी अध्यक्षता में रहते थे। और ब्रह्मचारी 5 साल से 25 साल तक ब्रह्मचारी रहते थे। जो शास्त्र, जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ये प्रणाली बताए गए, नियम बताए गए। तो जो जब भारत पे जो है अभी इंडिया में हम सब है ना, ये नेपाल पड़ता है, इंडिया है ना, इंडिया। तो भारत का कल्चर क्या है? वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जीवन यापन करना। और जो है इस जो भारत भूमि है वो बहुत पवित्र है, सारे शास्त्रों में बताया गया जो भारत भूमि है वो बहुत पवित्र है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए क्या होता है? अलग अलग देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप मुझे मनुष्य का शरीर दीजिए भारत भूमि पे जिससे कि मैं भक्ति कर सकूं, क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण है। इसी स्थान पे आप देखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब स्थान पे भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। तो चर्चा का विषय वस्तु था कि कैसे हम अलग अलग शरीर के बाद इस मनुष्य शरीर में आए। तो इस मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है, कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग जो देवी देवता है उनका कार्य है, अलग अलग कार्य दिए हैं कृष्ण की अध्यक्षता में। वो कृष्ण की अध्यक्षता में हम सब के लिए वो क्या करते हैं? समय पे वर्षा देते हैं, समय पे वायु जो लेते हैं वो, और सूर्य देवता जो है सूर्य का प्रकाश देते हैं। और चंद्रमा का क्या कार्य है? जितने भी फल फ्रूट है, अलग अलग जो फल लगा हुआ है इधर, उसमें क्या होता है? स्वाद बढ़ता है, चंद्रमा का कार्य। पर वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि जो जीवात्मा अलग अलग शरीर के बाद जो ये मनुष्य शरीर में आए वो क्या करें? भक्ति करें। क्या करना चाहिए उनको? भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में भगवान विशेष प्रकार की क्या दिया? बुद्धि प्रदान किया है ना। कभी सोच सकते हैं कि ये भौतिक जगत कौन चला रहे हैं, सूर्य का प्रकाश किनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, ये सब सोच सकते हैं। पर पशु पक्षी शरीर में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण क्या करते हैं? बुद्धि नहीं देते हैं उतना, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलने के बाद ही उनको पशु पक्षी शरीर में देता है, क्योंकि मनुष्य शरीर का कार्य वो नहीं करता है, इसलिए मनुष्य शरीर दिया गया। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद कोई आहार, निद्रा, भय और बच्चे पालन कर रहा है, 4 एक्टिविटी हो सकता है यहाँ पे कोई भक्त हो ऐसा करते हो, तो उनके स्पेशल हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा लगे कि मेरे लिए बोल रहे हैं, पर ये क्या है? गलत है। उनको क्या करना चाहिए? किसी भक्तों के संपर्क में आना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर दिया गया इनका क्या क्रिया है। हम जो दुख नहीं चाह रहे हैं इस भौतिक जगत में, फिर भी हमको जो कष्ट मिल रहा है इनका क्या पर्पस है, इन सब चीज के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। जो आहार, निद्रा, भय और बच्चे पालन करना वो आप देखेंगे कि पशु भी करते हैं, है ना, पशु भी करते हैं। पर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर वही कार्य करेंगे तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण क्या बोलते हैं? 84 लाख योनि के बाद जो आपको ये दुर्लभ मानव शरीर दिया गया है, शास्त्र में वर्णन है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम धर्म तदम नित्यम पियधीर।
तुर्नम यते पते धनुनी सरेसा विषय खलुसा। जो अनेकानेक जन्मों वही चीज किए हैं, आहार निद्रा भय बच्चे पालन करना, पर ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वही करेंगे तो फिर क्या है, उसी में व्यस्त रहते हैं, पर वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य फिर क्या है, वो आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है वो, पर उनको केंद्र में क्या करना चाहिए, कृष्ण को रखना चाहिए। कुछ भी जो है, इसलिए इसमें बोलता है भोक्ता राम यत् तपसाम सर्वलोके महेश्वरम। 14 लोक है, ये भौतिक जगत में कितना लोक है, जिस ब्रह्मांड में हम सब रह रहे हैं 14 लोक है। सबसे ऊपर क्या है, सतलोक, तपोलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भूवर्लोक। अभी हम सब कौन से में, पृथ्वी लोक पे। फिर नीचे भी है अतल वितल सुतल रसातल पताल। ये 14 लोक में क्या है, अलग अलग शरीर है, 84 लाख तरह का शरीर है। तो 84 लाख तरह के शरीर में जो है मनुष्य शरीर क्या है, बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे व्यक्ति बोल सकता है कि हम भगवान का भक्ति करते हैं, हम स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, पर एक जो भक्त होते हैं वो स्वर्ग लोक भी जाना नहीं चाहते। उनका पर्पस स्वर्ग लोक नहीं रहता है, वो तो चाहते हैं कि भगवान के चरण कमल का शुद्ध भक्ति प्राप्त और भगवान के धाम जाए, ये उनका पर्पस होता है। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद शास्त्र के हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए, और उसमें भगवान विशेष प्रकार की बुद्धि देते हैं। और अभी शास्त्र के हिसाब से जीवन यापन करना है, पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम किन के अध्यक्षता में करेंगे भक्ति, ये क्वेश्चन है ना। शास्त्र है हमारे पास, अभी हमारे पास तो कोई मार्गदर्शन देने वाले है नहीं, तो किन की अध्यक्षता में हम भक्ति करेंगे, जिससे कि हम मृत्यु के बाद ये शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इनका क्या उत्तर है, भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की है, जो 24 तत्व से बना हुआ है, मुख्य रूप से 8 तत्व है, जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। जो ये 24 और अलग अलग विभाजन किए गए, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय वस्तु, और जो है सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो 24 टोटल 24 तत्व का जो ये वस्त्र पहनाया गया है हम सबको। हम सब ये मनुष्य शरीर, हमारा ये मटेरियल शरीर लेना पर्पस नहीं है, ये शरीर भी नहीं है हम, पर अभी हम दैत बुद्धि कारण क्या पहचान कर रहे हैं, हम भारतीय है, हम नेपाली है, इंडियन या नेपाली, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम नेपाली, हम इंडियन है, पर हम क्या है, हम ये शरीर ही नहीं है, हम सब आत्मा है। हम सबका वास्तविक घर कहाँ है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ। पर अभी वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पे हैं, हम सबका वास्तविक घर कहाँ है, यहाँ पे भगवान के धाम में। पर यहाँ भगवान के धाम में चतुर्भुज रूप में है, सबका A to Z सबका रूप कैसा है, चतुर्भुज रूप में है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। पर भगवान से द्वेष करके हमने क्या प्रकट किया, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अपनी इच्छा प्रकट की, भगवान जैसे आप कर रहे हैं मैं भी करूंगा। तो भगवान ने फिर मना किया कि आप नहीं कर सकते, तो फिर भगवान ने क्या किया, हम सबका स्वतंत्र इच्छा शक्ति होने के नाते हम सब जिद किए, नहीं जैसे आप कर रहे हैं हम करेंगे। तो भगवान स्वतंत्र इच्छा शक्ति में बाधा नहीं डालते हैं, भगवान का स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, और हम सब का भी क्या है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। भले कोई जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में इच्छा प्रकट करे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो उनको वो इच्छा जो है क्या होगा, पूरा होगा। पर भले इस जन्म में ना हो, आने वाले टाइम में वो इच्छा पूरा होगा उनका। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद क्या इच्छा करना चाहिए, कि उनको ये इच्छा करना चाहिए कि भगवान मुझे आपका शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, जिससे कि ये मनुष्य शरीर में मैं आपका भक्ति करके आध्यात्मिक जगत जा सकूं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और किनके अध्यक्षता में भक्ति करना चाहिए, जो भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए उनकी अध्यक्षता में। तो भगवान ने जो 4 संप्रदाय बनाए वो क्या क्या है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय भगवान ने अपने पास आने के लिए ये रास्ता बनाए, और इस संप्रदाय के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वही भगवान के धाम जाने योग्य बनेंगे। अभी देखेंगे वर्तमान स्थिति में इंडिया में, नेपाल में भी देखेंगे कि क्या अब संप्रदाय बहुत है। अब संप्रदाय का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान कृष्ण ने नहीं बनाए अपने पास आने के लिए रास्ता, जो 4 संप्रदाय के अलग अपना संप्रदाय खोल रखा है, और उसमें ज्ञान क्या दे रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं, और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, और ये भौतिक जगत को जो बना रहे हैं, चला रहे हैं, इनका कोई आकार नहीं है, इस तरह से बताते हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, वो भगवान के धाम नहीं जा सकते, अपराध कर रहे हैं। अभी हम गए थे यहाँ पे वाल्मीकि क्या है,
वाल्मीकि आश्रम अभी तुरंत जस्ट वहाँ पे जो पुजारी रह रहे थे तो उनको मैंने पूछे कि भगवान है कि नहीं इस भौतिक जगत में, कैसे चल, वैसे चर्चा चल रहा था डिस्कस, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बोल रहे कि कोई पराशक्ति है, आध्यात्मिक जगत को पराशक्ति बोलते थे कि कोई पराशक्ति है, पर वो क्या है, वो कौन है मुझे नहीं पता है। बताइए, पुजारी है पर उनको ये नहीं पता है कि पराशक्ति है वो कौन है, वो कौन है, पर एक भक्त को पता है कौन है, वो कृष्ण है, सबको पता है, पर उनको नहीं पता है कि वो कौन है, कृष्ण है। कृष्ण की अध्यक्षता में ये भगवान क्या बताते हैं, मया देहन चैन प्रकृतिक सूर्यते सच चराचरम हेतु नारायण कौनते जगदी परिवर्तते। जितने भी इस भौतिक जगत में चर और अचर प्राणी है, सब किनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं, कृष्ण की अध्यक्षता में। अब बहुत सारे भक्त को नहीं पता होगा चर किनको बोलते हैं, अचर किनको बोलते हैं। चर मतलब चलने वाले, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है, चर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। पर अचर क्या है, पेड़ पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब अचर है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। पर इनके अंदर भी क्या है, आत्मा है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो पेड़ पौधा के अंदर आत्मा है, पर यही है कि इन लोगों को पेड़ पौधा का शरीर, अलग अलग पेड़ पौधा का शरीर दे दिया गया है। जो मनुष्य शरीर जो मिला था वो कार्य नहीं किया था, तो ये शरीर दिया। देखिए पेड़ पौधा का शरीर किनको मिलता है, मनुष्य शरीर जो 84 लाख योनि के बाद दिए गए, पर उस शरीर में भी जो पिछले योनि में क्या वही कार्य करते हैं, तो फिर इस हिसाब से उनको अलग अलग शरीर देते हैं। अब कोई मनुष्य शरीर मिला है पर वो मांसाहार कर रहा है, तो उनको कौन सा शरीर दे रहा है, चीता का, क्योंकि मनुष्य शरीर का खाना वो नहीं है। मनुष्य शरीर के लिए भगवान ने दूसरा भोजन बनाया, वो क्या है, शास्त्र में वर्णन है, साग सब्जी है, अन्न है, अलग अलग भगवान ने फल दिए हैं, वो मनुष्य शरीर का खाना है। पर कोई मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी मांसाहार करते हैं, तो वो क्या है, गलत है। वो दो पैर पे रहते हुए भी वो क्या है, कौन सा चेतना में, चार पैर वाले चेतना में है ना, क्योंकि वो पशु करते हैं ना, मांसाहार कौन करता है, पशु का खाना। अगर कोई मांसाहार कर रहे हैं तो शास्त्र में क्या वर्णन है, जब उनको बोलने के समझाने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसमें कितने भक्त है जो कि अभी कर रहे हैं मांसाहार, इसमें शर्म करने का बात नहीं है, खुल के इसमें हाथ उठा सकते हैं। और उनका इलाज क्या है वो भी हम बताएंगे, क्या इलाज है, ठीक है, बुरा नहीं मानना है, हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि जो पिछला संस्कार है, ठीक है, आप लोग मांसाहार करते हैं, ठीक है, जो मांसाहार करते हैं, सुनिए, जो मांसाहार करते हैं उनको क्या सोचना चाहिए बताते हैं, उस हिसाब से सोचेंगे तो अपने आप इच्छा खत्म हो जाएगी। मांसाहार कर रहे हैं तो उनको क्या सोचना चाहिए, जो जीवात्मा को हम काट के खा रहे हैं वो किसी न किसी जन्म में क्या होगा, खाने वाले को खाएगा। अभी आप दूसरे को काट के खा रहे हैं, आने वाले टाइम में उनका भी बारी आने वाला है आपको काट के खाने की, समझ पा रहे हैं। इसलिए इस तरह से सोचना चाहिए, वो जीवात्मा है ना, जीवात्मा है ना, वो उनको काट के खाना मतलब उनको कोई छोटा, उनका अभी वैसे तो मनुष्य शरीर का आयु 100 वर्ष है, इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा सबका उनके शरीर के अनुरूप उनका 100 वर्ष है। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी का भी आयु क्या है, 100 वर्ष है, पर हमारे जैसे 100 वर्ष नहीं होता है उनका। स्वर्गलोक में भी 100 वर्ष है, पर हमारे जैसे नहीं होता है। यहाँ का 6 महीना तो स्वर्गलोक का 1 दिन होता है, और वहाँ पे क्या है, इंद्रिय विषय वस्तु अधिक मात्रा में। पर बहुत सारे जीवात्मा क्या करते हैं, स्वर्गलोक जाना चाहता है। स्वर्गलोक ये भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है, स्वर्गलोक ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, ये भौतिक यहाँ से जो हम यहाँ पे आ गए हैं अभी, ये सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का है घर। यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से, यहाँ पे जैसे सोचते हैं उसके अनुरूप मकाम का डिजाइन बन जाएंगे, मन के हिसाब से यहाँ पे सब चीज मिलता है। यहाँ पे फिर तपोलोक आते हैं, जल लोक, महालोक, स्वर्गलोक। फिर स्वर्गलोक में क्या होता है, वहाँ पे देखेंगे कि गन्ना का समुद्री बह रहा है, दूध का समुद्र बह रहा है, इस तरह से अधिक मात्रा में इंद्रिय विषय वस्तु प्राप्त होता है। पर हमारे जैसे शरीर वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ का शरीर बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए जो देवी देवता होते हैं क्या होते हैं, इस पृथ्वी लोक पे आना चाहते हैं भक्ति करने के लिए। वो क्योंकि स्वर्ग लोक में इंद्रिय तृप्ति में इतना लिप्त हो जाता है तो कृष्ण ही साइड हो जाता है, कृष्ण को भूल जाते हैं वो लोग। पुण्यवान रहता है तो उनको भगवान ने फैसिलिटी दी है कि आप भोग कीजिए उस लोक में। तो क्या होता है, वहाँ पे कृष्ण केंद्र से हट जाते हैं। पर पृथ्वी लोक पे क्या होता है, जो कर्म भूमि है, इस पे भगवान प्रकृति के माध्यम से अलग अलग कष्ट देते हैं जीवात्मा। कभी शरीर से कष्ट दे देगा, कभी दूसरे जीवात्मा के द्वारा कष्ट देगा, कभी प्राकृतिक भूकंप ला देंगे, अधिक मात्रा में बारिश ला देते हैं,
तूफान ला देते हैं। इससे कष्ट, उन कष्ट की देने का पर्पस क्या है? वो सोच सके कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। क्या सोच सके? हम इस भौतिक जगत के रहने वाले नहीं है, तो हम कहाँ के रहने वाले? आध्यात्मिक जगत, गोलोक। तो गोलोक का क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? चिंतामणि प्रकरसु सदसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु शूर्भिः पलायन्तम् लक्ष्मी सहस्रंभरम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजम। जो भगवान के धाम है वो क्या है? जो जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। और भगवान के धाम कैसा है? चिंतामणि। वहाँ पे कोई चिंता नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब क्या है? सुखी है। वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और उनको पता चल गया कि कृष्ण के हम दास हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। तो दास का क्या काम है? भगवान की सेवा करना। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब 14 लोक में जो जितने भी जीवात्मा है वो सब कौन है? कृष्ण के दास है। हम सब दास है। पर हम लोग क्या किए? अभी दासता को स्वीकार नहीं किए। कृष्ण के सामने है पर हम क्या बोल रहे हैं? कृष्ण मैं आपकी तरफ बन सकता हूँ। अभी चैलेंज कर देते। जब तक हम चैलेंज करेंगे, अब चैलेंज का क्या लक्षण क्या है? कैसे हम चैलेंज कर रहे हैं? पहले उनको भी जानना होगा। दास स्वीकार किए हैं आप लोग? धीरे धीरे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। कथा सुनेंगे, करोड़ करोड़ जन्म से हमारे हृदय में क्या है? अपवित्र विचार है, अलग अलग दूषित विचार है। कथा सुनते सुनते भी कितने का मन अभी कहाँ होगा वो सब हमको पता है। अलग अलग थिंकिंग होगा, वो घर पे ये काम हो रहा है, ये करना है, ऐसे चलता रहता है दिमाग में। अभी कथा भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि पुराना संस्कार भरा हुआ है। तो वो कैसे पवित्र होगा? इस तरह से भक्तों के संपर्क में आइए। आप सब भक्तों के संपर्क में आके कथा सुनिए, हरिनाम कथा कीजिए, प्रसाद बनता है यहाँ पे, प्रसाद लीजिए। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा। और ये भगवत गीता का रोज रूटीन बनाइए कि मॉर्निंग में उठना है, मंगल आरती अटेंड करना है और रोज 2 श्लोक पढ़ना है। ये आज आप लोग सबको जो भी बता रहे हैं यहाँ पे होमवर्क है, रोज 2 श्लोक पढ़ के और फिर जो दिनचर्या है उसमें लगना है। 2 श्लोक पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट है ना, 20 या 25 मिनट लगते हैं 2 श्लोक पढ़ने। तो इसलिए जो मनुष्य शरीर को बताइए लब्ध्वा सुदुर्लभम विदम बहु संभवान, अनेक जन्म में हमने क्या किया? आहार निंदा भय बच्चे पालन करना। पर ये मनुष्य शरीर में क्या करना है? हो सकता है शरीर की आवश्यकता है, कर सकते हैं, पर उनको क्या करना है? करते नहीं रहना है, उसी में लिप्त नहीं रहना है, उसमें लिप्त नहीं रहना है। कृष्ण का भजन भी करना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जिसमें मिला है उनका क्या कार्य है? कृष्ण भक्ति के लिए स्पेशल ये शरीर दिया जाता है। 84 लाख योनि में कृष्ण की भक्ति करना चाहिए इस शरीर में। और इस श्लोक में क्या बताएं? भोक्ता राम है। इस भौतिक जगत में जितने भी वस्तु है सब कृष्ण के अध्यक्षता में। और हम इनका तात्पर्य पढ़ेंगे। अभी माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय धर्मों के भोक्ता हैं। अब जब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो हम सब है जीवात्मा, इस मनुष्य शरीर में जो आए हैं, इसमें शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम सब? जब हम समझेंगे जो भी वस्तु हम अपने शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहे हैं, ले रहे हैं, यहाँ की वस्त्र भी क्यों ना हो, तो पहले क्या करना है? कृष्ण को अर्पित करना है। कृष्ण का वस्तु है ना, भगवान की वस्तु है। इस भौतिक जगत में जो भी चीज है पहले कृष्ण को क्या करना है? अर्पित करना है। यहाँ तक कि आप लोग भोजन जो लेते हैं ना, वो भी भगवान कृष्ण को पहले क्या करना है? भोग लगाना है, फिर उनको लेना है, भोग प्रसाद के रूप में लेना है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो फिर क्या है? वो कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं किया है ना, कृष्ण को इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए भोक्ता अभी भी मान रहे कि मैं भोक्ता हूँ। और कृष्ण को भोग लगाने का अर्थ है कि हम अपने आप को भोक्ता नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि क्या? कृष्ण भोक्ता है, ये स्वामी है हमारे, हम सेवक हैं। तो भगवान जब भोग लेंगे तो उनको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। वो कोई भी चीज़ बनाइए घर में, पर मांसाहार भगवान को नहीं पसंद है, प्याज लहसुन नहीं लेना चाहिए। भक्त जो भक्ति करना चाहते हैं, प्याज लहसुन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये तमोगुणी होता है। वो सारे भक्त को पता होगा यहाँ पे, ये तमोगुणी होता है। और प्याज जो लहसुन क्या है? ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। अगर ये करेंगे तो वो माला जप अधिक मात्रा में नहीं कर पाएगा। जब करेंगे पर क्या होगा? नींद लगेगा उनको, कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएंगे वो।
तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल है, उनको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि भक्ति के अनुकूल क्या है, अनुकूल नहीं है, जो मांसाहार नहीं करना है, नशा करना नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, सुबह जल्दी 6 घंटा से अधिक नहीं सोना है, ये सब क्या है, भक्ति के जो अधिक मात्रा में सोते हैं वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। शास्त्र वर्णन है 6 घंटा से अधिक नहीं सोना चाहिए मनुष्य शरीर में। लेकिन पशु शरीर में फिर सो सकते हैं, पूरे दिन वो सो सकते हैं, आहार निद्रा भय बच्चे पालन कर सकता है, पर मनुष्य शरीर के मिलने के बाद उनका रूल रेगुलेशन है। जिस प्रकार से कोई अलग अलग यहाँ पे कोई होंगे जो जॉब करता है, इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक होगा, तो उनको क्या करते, कोई ड्यूटी करते होंगे, तो जो जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट को नहीं निभाते हैं तो क्या होता है, उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। इसलिए आप लोग को जो ये मनुष्य का पोस्ट जो दिया गया है, ये वस्त्र जो दिया गया है मनुष्य का, पर इनका क्या कर्तव्य है इसके बारे में जानना होगा, उस हिसाब से जीवन यापन करना होगा। अगर नहीं जानेंगे, नहीं जीवन यापन करेंगे तो फिर पुनः निम्न योनि में डाल दिया जाएगा, इस शरीर से पशु पक्षी शरीर में। क्योंकि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान क्या बताता है, यम यम वापी श्रवण त्यजंते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा सर्वा गीता। मृत्यु के समय अगर जो भी चीज का स्मरण आएगा उसको वैसा ही शरीर दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से हम अजामिल को देखते हैं, अजामिल की कथा बहुत सारे जानते होंगे। अजामिल ब्राह्मण थे, पर वो फूल तोड़ने के लिए गए तो एक शूद्र और शूद्रानी को क्या देखे, आलिंगन करते हुए देखे, तो उससे वो क्या होगा, विचलित हो गया। फिर उसने शादी किए, उनका पुत्र हुआ तो फिर क्या हुआ, उनके अपने पुत्र का क्या नाम रखे, नारायण। जब वो बहुत इस बीच में काफी पाप किए उसने, तो क्या हुआ, वो अपने पुत्र का नाम क्या रख दिए, नारायण। तो वो नारायण नारायण जो भगवान के नाम है नारायण, तो नारायण नारायण जो बोलते थे उनका हृदय धीरे धीरे पवित्र होते जाता था, क्योंकि वो नारायण नारायण बोलते थे। जब मृत्यु के समय आया तो फिर क्या हुआ, उनको जब यमदूत उनको आत्मा को खींचने के लिए आए, जब आत्मा के खींचने के लिए यमदूत जो आते हैं तो क्या होता है, 40,000 जो बिच्छू जानते हैं आप सब, बिच्छू क्या बोलते हैं, बिच्छू आते हैं। एक बिच्छू काटने से कितने तुरंत बुखार लग जाता है, 40,000 बिच्छू काटते हैं। जब यमदूत जो है उस जो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जब करता है, जैसे मैंने बताया शास्त्र के हिसाब से ऐसे जीवन यापन नहीं करता, उसको क्या आते हैं लेने के लिए, विष्णुदूत नहीं आते हैं, यमदूत आएंगे फिर पाताल लोक से लेने के लिए। और उस आत्मा को कैसे लेते हैं, जो मांसाहार करता है, जुआ नशा करता है, उस बांस से बांधते हैं और आत्मा को खींचते हैं। आत्मा क्या होता है, ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो सोचते कि ये शरीर में रहूं, हम आनंद करूं, इस भौतिक जगत में अलग अलग इंद्रिय विषय वस्तु का भोग करूं। आत्मा को लत लग चुका है इस शरीर में अलग अलग इंद्रिय विषय वस्तु भोगने में, पर इसको कैसे ये मुक्त हो पाएगा, इससे कैसे मुक्त हो पाएगा, हरि कथा से। जो भगवान के भक्त है वो कथा जो बोल रहे हैं उनको अपने जीवन में अपनाने से इससे मुक्त हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई सोच लेंगे हम ज्ञान यज्ञ कर लेंगे, कर्मकांड के विधि विधान अपना लेंगे, ये सब का विधि का पर्पस क्या है, अल्टीमेटली भक्ति योग तक जाना। तो ये सब क्या है, वर्तमान स्थिति देखेंगे बहुत सारे जो है तथाकथित संस्था है जो कृष्ण का मैसेज एज इट इज नहीं बताते। एज इट इज मतलब जो जैसे कृष्ण ने बताया वैसे नहीं बताते हैं, वैसे जीवात्मा तक नहीं पहुंचाते हैं। तो दिल को भी नींद आ रहे हैं, खड़े हो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु का चर्चा हो रहा है, तो शर्म नहीं करना है, खड़े हो जाइए, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने के लिए आए ना। तो ये नहीं सोचना है कि मैं खड़े हो जाऊंगा तो मुझे सब दूसरे नज़र से देखेंगे कि माता जी सो रही है या प्रभु जी सो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा। इनको सुनने का क्या होना चाहिए, मनुष्य शरीर में नाशा होना चाहिए, वो बता रहे अच्छा से सुनेंगे। तो इसलिए जिन भक्त को नींद आ रहे हैं खड़े हो जाना है, कोई समस्या नहीं। तो खड़े होकर क्या होगा, अच्छे से सुन पाएंगे, नहीं तो बैठ के नींद आएगा तो फिर अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो चर्चा का विषय वस्तु क्या थे, चर्चा करने का कैसे हम कृष्ण को अपना स्वामी समझे और उसके अनुरूप हम अपना जीवन ढालिया, उस हिसाब से ढाले कि हर एक स्थिति में कृष्ण का स्मरण हो सके। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, भोक्ता राम यत् तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताम याद पावाम शांति। यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा जितने भी देवी देवता है सबका स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो भगवान को तमीश्वरा नाम परम परमेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वस्व अपना प्रभु जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वस्व भगवान की माया का प्रभु है।
भगवान प्रकृति के स्वामी है और बदली प्रकृति कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जब तक इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहेंगे, मतलब सोचेंगे कि ये हमें इनका स्वामी हो, तब तक वो शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब तक ये नहीं समझेगा कि ये सारे कृष्ण की वस्तु है, पर ये जो मनुष्य शरीर दिया गया है 100 वर्ष के लिए, पर इसमें क्या करना है, हमको शास्त्र के हिसाब से जीवन यापन करना है। पर 100 वर्ष के बाद तो यहाँ से छोड़ के जाना होगा सबको शरीर। जो रिश्ते नाते निभा रहे हैं, कोई बोलते हैं ये मेरा माता पिता है, कोई बोलते हैं मेरा पति पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब क्या है, एक एक स्टेशन पे आप सबको मिला है। बहुत गुया भी चर्चा हो रहा है, ध्यान दीजिए। पर बहुत सारे क्या सोचते हैं कि मैं ये जो रिश्ता है नाता है ये यही मेरा सब चीज है, पर कृष्ण को अभी सब भूल चुके हैं, अधिकतर भूल चुके हैं कृष्ण को। पर जो झूठा रिश्ते नाता है उनको क्या कर रहे हैं, वास्तविक समझ रहे हैं। इसलिए बताया गया कि जो माया की वशीभूत है वो इस भौतिक जगत में क्या करते हैं, शांति प्राप्त। माया मतलब क्या, जो नहीं है उनको हम क्या कर रहे हैं, सही मान रहे हैं। समझ पाए? जो नहीं है, अब नहीं क्या, जो हम अभी सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता ये है, पुत्र या पुत्री है, पति पत्नी है, ये क्या है, क्षणिक रिश्ता नाता है। जो कर्तव्य है उनको निभाइए, पर केंद्र में कृष्ण को रखिए, कृष्ण को रखिए और उस हिसाब से जीवन यापन कीजिए। हो सकता है माता पिता है, पर माता पिता क्या कर रहे हैं, मनसार, जुआ, नशा, बेविचार, ये सब कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पशु शरीर में चले जाएंगे। पर कोई पुत्र है, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के सारे रूल नियम अपना रहे हैं, तो फिर वो दूसरे शरीर में जाएंगे। कर्म फल और इच्छा के अनुसार सब अपने अपने अलग अलग शरीर में जाके अलग अलग तरह से भोग करते हैं। पर कोई भक्ति एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हुआ, भगवान के धाम, वो धाम चले जाएंगे जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। वो धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकारसु सदसु कल्पवृक्षा लक्षाभिर्देषु सुरभि दीपलायन्तम। लक्ष्मी सहज, भगवान के धाम में कितना लक्ष्मी है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा भक्त आते हैं, आज वीरवार का प्रोग्राम होता है ना यहाँ पे, पर थोड़ा ही सेवा करता है, बोलता है कि आज मैंने मंदिर गए, बहुत अच्छा सेवा की है। तो ये क्या है, हमारे अंदर ईगो, अहंकार है। हम सब कुछ नहीं सेवा करते। लक्ष्मी जी भगवान के धाम में क्या करते हैं, भगवान बैठा हुआ यहाँ पे क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है, जिससे कृष्ण का ध्यान उनके ऊपर पड़े। क्यों पड़े, कृष्ण प्रसन्न हो जाए हमको, ये चाहती है लक्ष्मी जी। भगवान के धाम साफ है फिर भी वो झाड़ू लगाती है। ब्रह्मा जी ऐसे बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, भगवान का क्या रूप है, वेणु कोनंतम अरविंदम दलाय तक्षम वारावतम संसितम सुंदरभुजंगम कंदर्प कोटि गमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमम बजामि। ये ब्रह्मा जी सबसे ऊपर वाले लोक में है, पर उनका शरीर कैसा है, हमारे शरीर जैसे नहीं है। उनका शरीर बिल्कुल बुद्धि से बना हुआ। उन्हीं की अध्यक्षता में 14 लोक चल रहा है, और 14 लोक में जितने भी अलग अलग जीवात्मा दिख रहे हैं, पेड़ पौधा पशु पक्षी, अलग अलग कीड़े मकोड़े, कोई मनुष्य के शरीर में, ये सब क्या है, उसी ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान कृष्ण ने उनको अभी भार दिया गया है। उनको सेवा दी गई कि सब जीवात्मा को जो भी चीज चाहिए उनको दीजिए और जिससे कि भक्ति करें। पर अभी क्या कर रहे हैं, हम सब कृष्ण को भूल के हम दूसरा भक्ति कर रहे हैं। बोल सकते दूसरा भक्ति क्या है, झूठा रिश्ते नाते निभा रहे हैं और उसी से आ सकता है। सोचते हैं कि अभी में जो ये घर बन जाएगा तो हम क्या होंगे, शांति प्राप्त कर पाएंगे। अभी ये नौकरी मिल जाएगा तो हम अभी शांति प्राप्त कर पाएंगे। अभी मेरे बेटे को अभी इंजीनियर का तैयारी कर लेगा तो उससे हम शांति होगा, उससे पैसा आएगा, घर बनेगा। और ये क्या सोच है, शरीर की आवश्यकता है, इंजीनियर बनेगा उससे क्या आएगा, पैसा आएंगे ना, पैसा से क्या बनाना, घर बनाना है, शादी होगा, बच्चे आएंगे, ये सब क्या है, मटेरियल है, आवश्यकता है। पर इसको करते नहीं रहना है, केंद्र में कृष्ण को रख के भक्ति करना है। शरीर की आवश्यकता है, पैसे आ गएगा तो शरीर में अच्छा खाना भोजन लेंगे। हो सकता है ये विषय का कभी चर्चा ना हुआ हो तो तुम्हारे को सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब क्या बोलते भारी पड़ता हो, तो फिर सुनिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। ये जो सब बहुत अच्छा है, इनको जीवन में अपनाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब तक मनुष्य जीवन में ये नहीं अपनाएंगे तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। फिर इसी शरीर, अलग अलग शरीर लेंगे, इसी लोक में अलग अलग रूप लेंगे, अलग अलग जो इंद्रिय विषय वस्तु का भोग करेंगे, पर हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। जब तक हम भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस हिसाब से जीवन यापन नहीं करेंगे, तो कृष्ण के धाम जाने के योग नहीं बनेंगे। तो अब पूछ भी सकते हैं कि आप लोग की
हम सब जो अलग अलग वस्त्र ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉल में जाएंगे, मॉल मतलब समझते हैं जो कपड़ा का दुकान है, वहाँ पे बहुत वैरायटी का कपड़ा रहता है। यहाँ पे भी देखते हैं कोई दूसरा कपड़ा पहन रखे, कोई दूसरा कपड़ा पहन रखे, कोई दूसरा, इस तरह के कपड़ा अलग अलग पहन रखे हैं, है ना, पहन रखे हैं ना सब। पर भगवान के मॉल में कितना तरह के वस्त्र है? 84 लाख तरह के। कृष्ण को पता है कि आप सब क्या इच्छा करेंगे, तो वो वस्त्र पहनो मृत्यु के बाद। कोई मनुष्य शरीर मिला, पर मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य नहीं किया, पर वो क्या कर रहे हैं? मंसाहार करना उनको पसंद है। तो कृष्ण बोलता है जिसलिए मनुष्य शरीर दिया गया वो आप कर नहीं गए, तो ये शरीर लीजिए आप, ये वस्त्र है आपका। कौन सा वस्त्र है? चीता का वस्त्र है। कोई मनुष्य शरीर मिला, पर वो क्या कार्य कर रहे हैं? 6 घंटा से अधिक सो रहा है, तो उनके लिए कौन सा वस्त्र है? भालू का वस्त्र है। कोई बनना चाहते हैं? अभी पशु बनना तो नहीं चाहते होंगे, कोई जो यहाँ पे आ रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, तो कोई नहीं बनना चाहते होंगे। कौन बनेगा? कौन बनेगा मैं भालू बनूंगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं बनना है तो फिर क्या हुआ? कृष्ण के मैसेज को एक्सेप्ट कीजिए। आप सब कुछ भी कीजिए, घर में एक्टिविटी पहले कृष्ण को अर्पण कीजिए, कुछ भी बनाइए पहले कृष्ण को अर्पण करके फिर लीजिए। इससे क्या होगा? कर्म बंधन नहीं बनेंगे। जो जीव आत्मा है, जैसे कि सब्जी काट रहे हैं, अलग अलग अन्न है, वो क्या है, वो अगर डायरेक्ट बना करके उनको ले लेंगे तो उससे क्या होगा? पाप चलेगा। क्या करेंगे? पाप चलेगा। अब बोल सकते हैं कैसे पाप चलेगा? क्योंकि वो जीवात्मा है ना, जैसे कटहल है, ये जीवात्मा का क्या है, शरीर में वो क्या कर रहे हैं? वो फल दिए हैं, पर उनको हमको क्या करना है? उनको तोड़ना है, पहले कृष्ण को भोग लगाना है, फिर सब भक्त ले लेंगे। जो भी यूज करेगा, शरीर की आवश्यकता है वो ले लेंगे, तो फिर उसको कोई पाप नहीं चलेगा। अगर उनको भोग लगा के नहीं लेंगे कृष्ण को, तो फिर पाप चल जाएगा आप लोग के ऊपर। क्योंकि वैसे ये शरीर लेने के साथ ही 7 तरह के कर्ज चल जाते हैं, अलग अलग कर्ज, ऋण चल जाते हैं। ऋषि ऋण होता है, शास्त्रों का ऋण होता है, माता पिता का, राजऋषि का ऋण होता है, इस तरह से 7 तरह के ऋण होता है। पर इसको कैसे चुका सकते हैं? हम कुछ भी ले रहे हैं, कृष्ण को अर्पण कीजिए, शास्त्र के मैसेज पढ़िए, और खुद पढ़िए, और थोड़ा पढ़िए, थोड़ा प्रचार कीजिए। जो इस्कॉन है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भजनामृत। इसमें क्या है? थोड़ा सीखिए, थोड़ा दूसरे को बताइए। दूसरे को जब बताएंगे कृष्ण के बारे में, क्या होगा? खुद माइंड को प्रशिक्षण मिलेगा। वो कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने बोले मांसाहार मत करो, दूसरे को हम बता रहे हैं मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, भगवान को भोग लगा के लो, तो क्या होगा? इससे माइंड को क्या होगा? प्रशिक्षण मिलेगा। तो माइंड क्या बोलेगा कि करो, तो फिर क्या बोलेंगे? मैं तो खुद नहीं करना है, क्योंकि ये शास्त्र में वर्णन है। तो माइंड को प्रशिक्षण देने का क्या है? खुद सीखिए, खुद आप लोग प्रचार कीजिए। माता जी भी प्रचार कर सकते हैं, पुरुष भक्त भी प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता जी प्रचार नहीं करें, सब कर सकते हैं। कृष्ण के बारे में बताइए, आप कृष्ण भगवान है, आप 4 नियम अपनाइए, मांसाहार, जुआ, नशा, बेविचार मत कीजिए, भगवान को भोग लगा के लीजिए, गीता ले जाइए, गीता घर घर प्रचार कीजिए। अभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में क्या करना है? कलेक्शन करना है, जिससे जन्माष्टमी यहाँ पे भव्य तरीका से मनाया जाए और बहुत सारे भक्त आए यहाँ पे। तो इसमें सबको भाग लेना होगा। अब बता सकते हैं कि माता जी कैसे कलेक्शन करेंगे? माता जी कलेक्शन कर सकते हैं, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोपियां क्या करती थी? कृष्ण की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके अंदर सेवा भाव है, तो सेवा भाव से कृष्ण क्या हुए? प्रसन्न हो गए। तो फिर क्या हुआ? वो सब भगवान के धाम गए। ऐसा नहीं है कि, पर देखिए कृष्ण की सेवा जिसको जैसे हो वैसे करना चाहिए। भले कोई शास्त्र का प्रचार करे, कोई लेक्चर ले, कोई पुजारी सेवा करे, कोई भक्तों का सेवा कर रहा है। अभी जूस पिला रहे थे बहुत सारे भक्त, इससे क्या होता है? वैष्णव सेवा। और श्री संप्रदाय में ये प्रधान मानेंगे। वैष्णव सेवा बहुत बड़ा सेवा है, और बोलते हैं कि वैष्णव सेवा क्या है? परम सिद्धि है। अल्टीमेटली हमको आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम जाएंगे तो हम डायरेक्ट कृष्ण को वहाँ पे खाना नहीं खिला सकते हैं। राधा रानी है, गोपियाँ हैं, फिर मंदिरी है, अलग अलग ग्रुप है, फिर उनके नीचे हम सबको सेवा मिलने वाले हैं। अगर शुद्ध होके जाएंगे डायरेक्ट हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर। बहुत सारे ग्रुप है, उनके नीचे हम सबको सेवा मिलेगी। तो इसलिए क्या करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको, अभी जन्माष्टमी है, घर घर जाना है, उनको बताइए जन्माष्टमी है हमारे यहाँ, आप आइए, सेवा कीजिए, कुछ डोनेशन दीजिए, इस तरह से दान लाइए, दान ला के यहाँ पे मंदिर में दीजिए। जो यहाँ का अथॉरिटी है, कहाँ है वो, तो जो मेन का प्रेसिडेंट है उनको दीजिए वो। और आप लोग सब भव्य तरीका से यहाँ पे जन्माष्टमी मनाइए। बहुत सारे भक्त आएंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान का भोग लगा हुआ, उनका क्या होगा? शुद्धिकरण होगा।
और भगवान का जो प्रचार कार्य में जो सेवा करते हैं, सेवा हो सकती है, डोनेशन हो, पुस्तक वितरण हो, कीर्तन हो, वो क्या है, गोपियाँ क्या बोलते हैं, तप्त कथामृतम तप्त जीवनम कवि वीर्यतम कल्मषपहम सर्वनम मंगलम श्रीमद् आदतम भूवि गृह्णन्ति गुरिता जना। क्या बोल रहे गोपियाँ? जो भगवान कृष्ण के मैसेज को दूसरे को बताते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में दूसरे को चर्चा करते हैं कि भगवान ऐसे जीवन यापन करने के लिए बोलते हैं, 4 नियम अपनाना है, मंसाहार, जुआ, नशा, बेविचार नहीं करना है, 16 माला नहीं तो 2 माला कीजिए शुरू अवस्था में। ये नहीं, हमारे ये नहीं टारगेट रहता है कि 16 माला ही करना है, 16 माला नहीं होता तो 1 माला शुरू कीजिए, ऐसा टारगेट रखिए कि 1 महीने के बाद फिर 1 माला बढ़ाना है। पर भगवान को भोग लगाइए, कुछ भी बनाते हैं कि भगवान को भोग लगा के अगर खुद भी लीजिए, जो बच्चे हैं उनको भी दीजिए, उससे क्या होगा, पाप से मुक्त होंगे। धीरे धीरे पाप से मुक्त होते होते एक दिन शुद्ध स्तर पे आएंगे तो फिर समझ पाएंगे हम भगवान के दास। ये सब पद्धति है, प्रणाली है, इनको अपनाएंगे तो फिर जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो देखिए अभी हम और विषय वस्तु पे जाते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। तभी तो हम वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी चर्चा कर रहे थे और ऊपर परा प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सब अंश है भगवान। भगवान क्या बोलते हैं, ममे वांस जीव लोके जीव भूते सनातना मनस्ष्टिंद्रियाणि प्रकृति का स्थानी विरसति। क्या कर दिया हमने, हम भगवान के अंश है। भगवान का शरीर कैसा है, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। यह श्लोक लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान का शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह किनको बोलेंगे, जो कभी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। भगवान का शरीर नहीं काटा जा सकता है। भगवान जब आध्यात्मिक जैसे इस भौतिक जगत में आए तो कितना वर्ष के लग रहे थे, 16 वर्ष के, 16 या 18 वर्ष के, पर 125 वर्ष के थे, फिर भी 16 वर्ष के लग रहे थे। क्यों लग रहे थे, क्योंकि वो भगवान है। पर हम अभी 125 के हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा शरीर ही अलग ढंग का हो जाएगा। जैसे देखते हैं प्रभु जी सब है, अभी शरीर पहले हम सब तो हट्टा कटा थे, जैसे हम सब हट्टा कटा थे तो ऐसे थे, पर अभी शरीर क्या हो गए, यही नो अश्विनी यथा देहे कुमारम योगनम जरा तथा दयांतर प्राप्ति धीरज तत् न मोह। क्या बोल रहे हैं, बाल्य अवस्था से क्या होते हैं, ये शरीर जब माता के गर्भ से निकलते हैं तो छोटा सा रहते हैं, फिर धीरे धीरे बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था हो जाते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन विलित हो जाते हैं। विलित होके ये शरीर छोटे चले जाते हैं दूसरे शरीर, पर ये शरीर मिलने के बाद भक्ति कर लेगा तो फिर क्या होगा, ये शरीर ही नहीं लेना पड़ेगा। 84 लाख मटेरियल शरीर नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग का वास्तविक शरीर ये मटेरियल शरीर नहीं है। हम लोग का वास्तविक शरीर कैसा है, ऐसा रूप है, चतुर्भुज रूप है, सबका चतुर्भुज रूप है आध्यात्मिक जगत में। पर स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण इस भौतिक जगत में हमारा शरीर क्या हो गया, बाल का 10,000वां भाग का एक छोटा सा भाग हो गया आत्मा का, और ये वस्त्र पहना दिया गया। कौन सा वस्त्र पहना गया, ये 5 तत्व से जो बना हुआ है, जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि, ये वस्त्र पहना दिया गया। अब ये वस्त्र से कैसे मुक्ति पाएंगे, जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। और कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे, जो परमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है उनकी अध्यक्षता में सेवा करेंगे तो फिर हम कृष्ण के धाम जो 4 संप्रदाय बनाए। तो अभी जो हम ज्ञान दे रहे हैं ये कौन सा संप्रदाय है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये ब्रह्मा जी ने पहले, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या, भगवान कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को, फिर नारद को बताते, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदु सह कालेन मातो योगो नष्ट परंतु। ये जो ज्ञान है क्या है, भगवान कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को, फिर नारद को, फिर वेद व्यास को, फिर नरहरि को, आते आते ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तक आए। प्रभुपाद जी का यहाँ पे देखेंगे वीडियो। प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, वृंदावन छोड़े, जबकि 70 वर्ष में जाने वाले नहीं होता है पूरे पूरे, पर गुरु का आदेश था कि आप अमेरिका में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जबकि वृंदावन में प्रभुपाद जी को कोई चीज का कमी नहीं था, पुस्तक लिख रहे थे, जबकि शरीर छोड़ सकता था, पर उनका क्या था, गुरु का आदेश था कि आप जाके प्रचार कीजिए। तो उसने क्या किया, प्रचार करने के लिए अमेरिका गया। अमेरिका जब गए तो उनके पास कुछ लक्ष्मी नहीं था, 70 रुपये कितना था, 70 रुपया था। अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में कोई जानते नहीं प्रभुपाद जी को,
पर गुरु का आदेश था, वो गया वहाँ पे। जब वहाँ पे गए तो क्या किया उसने, कीर्तन, जैसे अभी भक्तों वाले कीर्तन कर रहे थे ना, प्रभुपाद जी था वो ऐसे करके बजाने वाले, वो एकदम पैर के नीचे बजा रहे थे। एक लड़का आके वहाँ पे क्या हुआ, नृत्य करने लगा। प्रभुपाद जी का पहला शिष्य बना। इस तरह से प्रभुपाद जी प्रचार करना शुरू कर दिया पूरा विश्व में। आगे लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो पा रहा है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो क्या बोल रहे थे कि कृष्ण ने यहाँ पे जो लेके आए हैं ये सब तो सब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है जीवात्मा मनुष्य शरीर में जो है। उनको ये नहीं पता है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। मंसाहार, बेविचार, नशा, इस तरह से अमेरिका में हो रहा था। नशा करके 8-8 घंटा वैसे सोए रहते थे, रोड पे सो जाते थे। ऐसा है माहौल वहाँ का, अमेरिका का। उनको नहीं पता है भगवान है कि नहीं, वो भी नहीं पता है। पर उनके पास 4 ऐश्वर्य अधिक मात्रा में है, जो 4 ऐश्वर्य पिछले कुल कर्म के हिसाब से मिलते हैं। क्या क्या है वो 4 ऐश्वर्य? अच्छा रूप, अच्छे कुल में जन्म, अच्छा धन और अच्छा बुद्धि। पर बुद्धि क्या है? मेटेरियल। देखेंगे अमेरिका में क्या बोलते हैं, अमेरिका ने तो ये मिशन, ये क्या बना दिए, फॉर्म बना दिए। मेटेरियल चीज बहुत बड़े बड़े बनाएंगे, पर उनको क्या है, कृष्ण भक्ति में ज्ञान नहीं है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो ये गीता लेके गए थे, भागवतम लेके बैग में, और छाता था, 70 रुपया साथ में थे। तो प्रभुपाद जी को क्या बोल रहे हैं, सब ये भारतीय जो है ना गुरु है, सब ढोंगी होता है। क्या बोले? सब ढोंगी होता है। ये क्या ज्ञान देंगे, 70 वर्ष का है बूढ़े, ये क्या? प्रभुपाद जी क्या बोले उनको, ये सब बोल रहे थे कि भारतीय गुरु है, ये पैसे लेके क्या होगा, चले जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले कि आपने भारत में तो राज किए, पहले भारत को क्या बोलते थे, सोने का चिड़िया। यहाँ पे जो है ना बहुत सोना होते थे। जैसे घर है ना, ये सब घर में जैसे दरवाजा नहीं है, इस तरह से घर में किसी घर में दरवाजा नहीं होता था। इतने अलग बहुत सारे सोना, सबके घर में सोने रहते थे, सबके गाय रहते थे। इस तरह से कोई चीज का कमी नहीं था। तो कोई क्या करते थे, अपने घर में दरवाजा नहीं लगाते थे। पहले हमारे वैदिक कल्चर में ऐसा होता था। पर ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पे हमला किए, 1000 वर्ष तक यहाँ पे इसने क्या किया, शासन किया। तो जब शासन किया तो सबसे पहले जो हमारे ब्राह्मण कल्चर ये था, उनको क्या किया, वो चाहते थे कि हम भारत पे जो राज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इनका बुद्धि जो है, मेन बुद्धि जो पूरा फैला हुआ है, उनको हम नाश कर देते हैं, फिर हम राज कर लेंगे। जो ब्राह्मण हमारे कल्चर थे तो क्या किया, ब्राह्मण कल्चर को पहले उसने धीरे 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 नाश कर दिया। अब जिस ब्राह्मण जो मार्गदर्शन देते थे, जो 3 वर्ण है, उनको वो क्या हुआ है, खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए तो क्या है, जब बुद्धि नहीं है तो फिर कैसे जीवन यापन करेंगे, दिशाविहीन, शास्त्र के हिसाब से। क्योंकि शास्त्र नहीं रहेंगे तो शास्त्र में बताया गया ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण क्या होते हैं, बुद्धि होते हैं, समाज का बुद्धि होते हैं, और वो मार्गदर्शन देने वाले। और वही नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर गलत रास्ता अपना सकते हैं, जीवन यापन उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्राह्मण कल्चर को हटा करके फिर वो अपना शासन चालू किया। और जितने भी सोना थे सब वो नाव से लेके चला गया इंडिया से अपने देश। तो प्रभुपाद जी जब गए तो बोले कि सब चीज तो लेके आ गए, पर भारत का जो संपत्ति है वो नहीं आपके पास है। क्या बोले, भारत का जो मेन संपत्ति है वो नहीं है, ये नहीं है आपके पास, सब चौक गया है। ये क्या है, सोना इतना लेके आ गए, पर उससे भी बड़ा चीज बोल रहा है, ये कौन सा चीज है। तो फिर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये भगवत गीता का ज्ञान है। आप लोग को ये देने के लिए, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम सन्यासी है, हम आप लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आए, तो ये ज्ञान देने के लिए आया। तो फिर वो लोग को थोड़ा माइंड में परिवर्तन हुआ, ये तो सही बोल रहे हैं। पर प्रभुपाद जी क्या करते थे, खुद ही कुकिंग करते थे, खुद ही लेक्चर लेते थे, और खुद सब भक्त चले जाते थे यहाँ से, लेक्चर सुन लिया, चुपचाप चले जाते। क्योंकि उनको तो कृष्ण में कोई इंटरेस्ट है, रस नहीं आ रहे। क्यों नहीं रस आ रहे, क्योंकि भौतिक चीज से आसक्त है। कृष्ण में किनको रस नहीं आ सकते हैं, जो बाहरी इंद्रिय विषय वस्तु में आ सकते हैं, उनको कृष्ण में रस नहीं आ सकते हैं, कृष्ण कथा में रस नहीं आ सकते हैं, कृष्ण कीर्तन में रस नहीं आ सकते हैं, कृष्ण की सेवा में रस क्या हुआ, नहीं आ सकते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण से विमुख है और अपना खुद इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। समझ पा रहे, ये है। प्रभुपाद जी फिर क्या किए, खुद वो तैयार करते थे, खुद खिलाते थे, और क्या करते थे, खुद बर्तन धोते थे। जब बर्तन धोते थे तो माता जी सब देखती थी कि ये तो 70 वर्ष के है, पर क्या कर रही है, अकेला ये बर्तन भी धो रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं। फिर कोई एक माता जी आए तो बोले कि इंग्लिश में बोले, कुछ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी बोला कि यही तो मैं चाहता हूँ, आप लोग भी सेवा कीजिए। प्रभुपाद जी क्या बोले, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मिल के सेवा कीजिए, ये कृष्ण का सेवा, ये बर्तन जो धो रहे हैं ना, ये क्या किनका सेवा है, ये
कृष्ण के लिए बना था, कृष्ण को भोग लगा हुआ है। ये बर्तन धोएंगे तो आपका क्या होगा, इंद्रिय का शुद्धिकरण होगा, जान पाएंगे कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। तो माता जी सब क्या किए, कुछ बर्तन धोना शुरू किए। तो माता जी को देखते देखते बहुत सारे पुरुष भक्त भी क्या किए, बर्तन धोना अलग अलग सेवा में इन्वॉल्व होने लगा। प्रभुपाद जी लग रहा है कि कृष्ण ने जिस लिए भेजा वो सफल होना शुरू हो गया, क्योंकि भक्त वगैरह क्या हुआ, कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व होने लगा। प्रभुपाद जी बोलते थे आप ये सेवा कीजिए, किन्हीं का कलेक्शन टीम देते थे, किन्हीं को कीर्तन का टीम देते थे, किन्हीं को किचन का सेवा देते थे तो किचन में बनाते थे। इस तरह से अलग अलग सेवा में उनको इन्वॉल्व किया। फिर प्रचार कार्य आगे बढ़ गए। तो फिर प्रचार कार्य आगे बढ़ा तो प्रभुपाद जी अलग अलग देश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो फिर उन लोग को जो अमेरिकन आदमी है उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो जो सन्यासी है ये सही चीज़ बता रहे हैं, हमारे हित के लिए बता रहे हैं। पर पहले उनको बहुत वो किया, क्या बोलते हैं उनको, टॉर्चर किए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी बोला कि कृष्ण ने हमको यहाँ पे ले के आए तो हमारा क्या पर्पस है, इनको कृष्ण के बारे में बताना। अगर कृष्ण इन सबके हृदय में है, अगर इनको भक्ति में लाना चाहेगा तो क्या होगा, जागरूक कर सकते हैं। और कृष्ण का इच्छा है, अगर इन सबको जागृत करेगा तो तुरंत ये जागृत होगी, क्या होगा, कृष्ण की सेवा करने लगेंगे। प्रभुपाद जी ये बोल दिए। प्रभुपाद जी अपने ऊपर कोई भार नहीं दिए, कृष्ण को सौंप दिए। जब कोई भक्त कृष्ण का शरणागत हो जाते हैं तो कृष्ण क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये भक्त मेरा है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं सारी जीवात्माओं। इस तरह से आप लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। आप लोग इसी तरह भक्तों के साथ रहिए, भक्तों के संपर्क में रहिए, कथा सुनिए। कथा सुनने का इच्छा नहीं होगा, लेक्चर सुनने की इच्छा नहीं होगा, कीर्तन प्रभु जी सब करते हैं, कीर्तन करने का इच्छा नहीं होगा, फिर क्या करना है, नहीं मेरे लिए यही सही है। जैसे किन्हीं को पीलिया की बीमारी हो जाता है तो उनको मीठा दोगे ना, क्या होता है, कड़वा लगता है, पर डॉक्टर क्या बोलते हैं, तुम यही खाओ, धीरे धीरे ये मीठा लगेगा। इस तरह से भगवान के पास जाने के लिए यही है, कीर्तन है, कथा है, भगवान की प्रसाद है और भगवान की भक्ति में सेवा है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई बोलेगा ध्यान योग के द्वारा बैठ जाता है, ऐसे करके सुबह से कुछ नहीं खाया बैठा हुआ है, पर वो कृष्ण के कलयुग का युग धर्म नहीं है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग में मनुष्य का आयु कितना है, 1 लाख वर्ष। और भगवान की प्राप्ति के लिए क्या नियम है, सतयुग में ध्यान यज्ञ ध्यान के द्वारा सतयुग में मनुष्य की प्राप्ति होते थे। फिर त्रेता युग में क्या होते थे, मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होते थे। और भगवान की प्राप्ति के लिए क्या होते थे, यज्ञ का विधि होता था, यज्ञ करते थे। यज्ञ ब्राह्मण पवित्र होता था, और ब्राह्मण जो एक बार कोई देवी देवता को स्वर्गलोक में पर आह्वान कर दिया मंत्र के द्वारा तो वो तुरंत बैठेगा यज्ञ में। आह्वान कर दिया मंत्र के द्वारा, इतना पावरफुल ब्राह्मण होते थे, घी होते थे पवित्र, पर अभी वो सब नहीं हो पा रहे। तो इसलिए कलयुग में क्या कर दिए, भगवान ने अपने पास आने के लिए सबसे सरल विधि कर दी, हरि नाम संकीर्तन। फिर द्वापर युग आते हैं। द्वापर युग में क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य की आयु 1000 वर्ष। मनुष्य की आयु कितना है द्वापर युग में, 1000 वर्ष। और उसमें भगवान की प्राप्ति के लिए क्या नियम है, अर्चा विग्रह, जो विग्रह है ना भगवान के वर्षिप द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होते थे। और कलयुग चल रहा है, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। पर सबसे आसान तरीका क्या है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते न गति अन्यथा। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए नियम क्या है, सिर्फ हरि कीर्तन। वो क्या मंत्र है, सब एक बार दोनों हाथ ऊपर करना है और बोला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है। और देखिए ये तो कभी भी जप कर देते, कोई किन्हीं को हो सकता है, कोई गृहस्थ बचता है, किन्हीं को खेती है तो वो खेती करते समय क्या कर सकता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या सोचना है, ये खेती हम क्यों कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इनको राइस होगा, फटाफट हम क्या करेंगे, भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान को भोग लाएंगे, फिर हम अपना शरीर निर्वाह करेंगे। जब तक इस भौतिक जगत में है पृथ्वी लोक पे, तब तक हमको शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यकता है क्या करना है, उनको करना है और भक्ति करते रहना है। समझ पाए, भक्ति करते रहना है। ये सोच के क्या करना है, कृषि करना है, कोई भी चीज कीजिए, फल लगाइए, सब्जी लगाइए, एक सोचना है कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और कृष्ण के लिए हम कृष्ण का एक बार भी स्मरण करेंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार से अजामिल ने क्या किया, मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया तो उसको यमदूत जो आए थे पास से खींचने के लिए, तो उधर से विष्णु भगवान कृष्ण ने भेज दिए विष्णु दूत को। तो वो क्या किया, जो यमदूत था उनके हाथ पे मार दिया वो तलवार। फिर यमदूत बोल रहा है आपने क्यों मारे मुझे, ये तो पापी है जो अजामिल है।
तो फिर क्या बोले उसने, इसने मृत्यु के समय क्या किया, नारायण का नाम लिया। तो जबकि नारायण उनका कौन थे, पुत्र थे, पर भगवान कृष्ण ने सोचे नहीं ये तो मेरे भक्त है, पहले भी इसने भक्ति किए थे, पर मृत्यु के समय इसने, कृष्ण ने सोचे कि वो अपना पुत्र का नाम लिया, पर कृष्ण ने सोचा कि मेरा नाम लिया, तो अपने दूत को भेज दिया लेने के लिए। तो जो यमदूत थे वो गया अपने स्वामी के पास, यमराज के पास, बोल रहे कि अजामिल को तो विष्णुदूत आ गए थे लेने के लिए और मेरे को ये घायल कर दिया। आपको कर्म का नियम नहीं पता है अच्छे से, किनको दंड देना किनको नहीं दंड देना, जबकि अजामिल क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये सेवा क्या, जो जीवात्मा पाप या पुण्य करते हैं उनको अनुरूप उनको अलग अलग शरीर दीजिए, उनको दंड दीजिए। जैसे कि पाताल लोक से नीचे 28 प्रकार का नरक है, अलग अलग नरक है, तो अलग अलग जो जीवात्मा कर्म करते हैं उनके अनुरूप उनको उस नरक में डाला जाता है। कोई पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग लोग जाते हैं, फिर से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। जो पर भक्ति करते हैं वो इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है, वो आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। तो विष्णुदूत फिर यमदूत क्या बोले यमराज को कि अब से हम, आपको कर्म का नियम नहीं पता है, आप अच्छे से देखिए क्या है उसका, क्या फल है, क्या क्या पाप किया है अजामिल ने। फल देखा तो वो तो पूरे दिन की पाप किया है। मृत्यु के समय उसने क्या किया, कृष्ण का नाम ले लिया। पर भगवान क्या बता रहे, यम यम वाप्य स्मरण व त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सत भावित। मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण करेगा तो उनको वो भगवान के धाम जाएंगे, गारंटी है। अगर कोई पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री के शरीर, कोई मृत्यु के समय स्त्री का स्मरण हो गया तो उनको स्त्री का शरीर मिल जाएंगे। याद है शास्त्र में वर्णन है, जो गृहस्थ जीवन में तो उनको क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, कृष्ण से आसक्त होना चाहिए, और स्त्री को किससे आसक्त होना चाहिए, अपने पति से। किससे आसक्त होना चाहिए, पति से। पुरुष क्या करेंगे, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेंगे, स्त्री अगर पति का स्मरण करेंगे तो, क्योंकि पति का आधा भाग पत्नी को क्या होता है, शास्त्र वर्णन है, इसलिए मैं शास्त्र वर्णन नहीं, जो पति भक्ति करते हैं उनका आधा भाग पत्नी को जाता है। तो अगर पति भगवत धाम भगवान का स्मरण किया तो भगवान के धाम जाएंगे, तो पत्नी भी जाएंगे भगवान के धाम। पति भक्त नहीं हो तो फिर पति नहीं बनना चाहिए। शास्त्र वर्णन है, जब तक माता पिता नहीं बनना चाहिए, तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक उनके आश्रय में जो जीवात्मा दे रहे हैं उनको भगवान के धाम न भेजे। यहाँ तक कोई गुरु है, वही मैं गुरु तत्व पे बात कर रहे थे पहले क्या हो सकता है, बहुत सारे भक्त को बुरा माने, बुरा, पर मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, आप लोग को बुरा न लगे, क्योंकि ये जो शास्त्र में एज इट इज मैं बता रहा हूँ, यही है, यही रूल है, यही नियम है, यही जो बता रहे यही बता रहे। पर हो सकता है आपको कान को अच्छे सुनने में न लगे, पर ये मैं जो बता रहा हूँ यही एज इट इज है। हो सकता है मैं अभी कथा प्रेम अच्छे भगवान की कथा करके अच्छे गा के आप लोग के कान को भर दूंगा और अच्छे आनंद में रहेंगे, पर जिस लिए मनुष्य शरीर मिला वो आजकल नहीं बता रहे। जो बता रहा हूँ ये नहीं बता रहे, सोच रहे हैं कि अगर हम ये बताएंगे एज इट इज तो क्या होगा, जो श्रोता आ रहे हैं सुनने के लिए वो सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल क्या चाहिए सुनने के लिए, मैं खुली बता रहा हूँ क्या चाहिए सुनने के लिए, अच्छे कान में अच्छे सॉन्ग चाहिए। 30 लाख 40 लाख रुपए लेंगे, वृंदावन से आते हैं, 40 लाख रुपए लेगा, एक सप्ताह प्रोग्राम करेंगे, कुछ बताते नहीं है, 8-10 भजन गा दिया, चला गया। 7 दिन के बाद क्या होगा, सभी जीवात्मा क्या होगा, जैसे पहले करते थे वैसे ही पुनः चालू कर देते हैं, वही मंसाहार जुआ नशा ये सब। महाराज जी सवाल है, अभी सवाल करेंगे हम, लास्ट में सबसे क्वेश्चन लेंगे, अभी तो चल लीजिए, आप याद रखिए, नोट करिए सबको, ठीक है, ओके, नोट कर सकते हैं। तो ये है क्या है, विधि है, प्रणाली है भगवान की प्राप्त करने के लिए। केंद्र में कृष्ण को रखना है, कुछ भी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर लेना है। अगर भोग नहीं लगा रहे हैं तो मन करेगा कि भोग नहीं लगाना, पर क्या करना है, नहीं, मुझे वहाँ पे क्या दिया है, प्रभु जी ने बताए थे कि भोग लगाना है, तो भोग लगाना है। और भोग कैसे लगाना है, तुलसी पत्र डाल के लगाना है। और यहाँ का जो पुजारी है वो भगवान के वर्शिप करते हैं, उनसे आप मंत्र ले सकते हैं, जो है कौन सा मंत्र पढ़ के लेना है तो वो पढ़ के भोग लगाइए, और आप भी खुद लीजिए और बच्चे को भी जो है उनको दीजिए, इससे उनका जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा, और माता पिता का जो कर्तव्य है वो। अगर कोई पति भक्त नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अगर पति भक्ति नहीं करेंगे तो फिर जो नीचे का जनरेशन है वो क्या होगा, बच्चे आएंगे, बच्चे क्या होगा, बोले पिताजी तो भक्ति नहीं करते तो हम कैसे करूँगा, माता जी बोलेंगे भक्ति करो, बोले पिताजी तो करता ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। इसलिए पिता बनने से पहले क्या करना चाहिए, उनको
भक्ति करना चाहिए, शास्त्र को समझना चाहिए, क्या शास्त्र में बोल रहे हैं। अगर शास्त्र को समझेंगे तो आने वाले जो जीवात्मा होंगे उनको भी मार्गदर्शन देंगे। तो वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। वही बताए ना, जो ब्रिटिश सरकार भारत पे हमला किया तो क्या किया, हमारे जो कल्चर है ये लुप्त हो चुका था, पर अभी फिर से इनको पुनः जागृत कर रहा है इसको मंदिर। तो इस तरह से ये है। अभी क्या करना चाहिए, संकल्प लीजिए, आप लोग घर जाइए और घर में मांसाहार का बर्तन है उनको फेंक दीजिए। अब बोलता है प्रभु जी महंगा बर्तन है, कैसे फेंकूंगा मैं नहीं फेंकना है, क्योंकि वो पाप है, उनको खाएंगे तो पाप है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर का खाना नहीं है। भले जीव के 2 मिनट के स्वाद के लिए मत खाइए, दूसरे जीव को काटिए, उनको खाइए, खून निकलता है, उनको फिर से किसी माता के घर में आना पड़ेगा। कोई पशु है ना, उनको काटते हैं तो उनको क्या होगा, उनका उम्र अभी 12 वर्ष है, पर उनको 6 साल में काट दिया, तो उनको फिर से किसी माता के घर में आके क्या होगा, फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। फिर जन्म लेगा तो फिर से कष्ट होगा। शास्त्र में वर्णन है, भागवतम जब जो भक्त पढ़े होंगे, माता घर में कैसे लटके रहते हैं, ऐसे 9 महीना तक 200 जन्म पीछे जो किया सब स्मरण आते हैं, और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, बाहर निकालिए, बहुत कष्ट हो रहा है। तो जैसे ही बाहर निकालते, मैं भक्ति करूंगा, बाहर निकालने के बाद क्या होता है, गया, भूल गया, प्रकृति के माया के चंगुल में आ गया। अब माया के चंगुल से कौन निकालेंगे, माता पिता निकालेंगे। माता पिता साथ पढ़ेंगे तो बोलेगा कि क्या बोलेंगे अपने पुत्र को बड़े होने के बाद, पुत्र ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है, आप शरीर नहीं आत्मा हो। मैं आपके माता पिता हूँ, क्या बोलना है, मैं आपके माता पिता हूँ, पर ये माता पिता आप अभी 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 5 साल पहले माता पिता आपका कोई और था, अभी आप मेरे पुत्र के रूप में आए, तो पुत्र के रूप में होने के नाते आप, मैं आपके माता पिता हूँ, तो आपको ये मार्गदर्शन देता हूँ, शास्त्र के हिसाब से जीवन यापन कीजिए, भगवत गीता लीजिए, उस हिसाब से जीवन यापन कीजिए, मंसाहार नशा बेविचार ये सब मत करो, साथ भगवान को भोग लगा के लो, कीर्तन करो घर में, सुबह मंगल आरती अटेंड करो, ये सब करना माता पिता को बताना जरूरी है। अब इसमें बोल सकते हैं कि मुझे तो शर्म लगता है, कैसे बताऊँ सबको, सब तो गाँव में क्या कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक बना रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर पुलिस नौकरी कर रहे हैं, पर हम कैसे बताएं। पर जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या है, क्या बोल सकते हैं उनको, वो अच्छा नहीं है। जो अपने बच्चे को अभी से ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भक्ति ऐसे करना है, वो अच्छा है। मेटीरियल लेवल पे हो सकता है वो बहुत धनवान हो, पर वो मृत्यु के बाद वो लेके नहीं जाएंगे, कृष्ण से दूर चले गए ना। पर जो बच्चे को अभी से ज्ञान दे रहे हैं 5 साल से, बचपन से ही, प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, छोटा बच्चा था, माता घर में थे, तो नारद मुनि ने क्या किया उनको, नारद मुनि ने क्या किया उनको अपने श्रीमद् भागवतम सुना दिया उनके माता को। जो घर में बच्चे थे वो क्या हो गया, भक्त बन गया। प्रहलाद महाराज जो कि क्या थे, असुर कुल में थे, असुर कुल में थे, पर हिरण्यकशिपु, पर उसके माता को क्या किए, भागवतम सुना दिए, तो फिर क्या हुआ, वो बाहर निकलने के बाद वो भक्त बन गया। जिनको वो बता रहे, क्या बता रहे, कुमारम आचरित प्राज्ञ धर्माम भगवताम यह दुर्लभम मानुष्यम जन्मम तत् अपि अदुर्लभम अद्भुतम। क्या करना चाहिए, माता पिता क्या कर्तव्य है, बचपन से ही बच्चे को 5 ही साल से कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देना चाहिए। और अपने सहपाठी को स्कूल में जाते हैं तो टीचर, उनके पिता बोल रहे कि इनको सिखाओ ना तलवार कैसे चलाना है, कैसे हमको वध करना है बच्चे दूसरे का, पर वो क्या बोल रहे हैं, शिक्षक गया पर वो अपना कृष्ण भगवान जो मैं बता रहा हूँ वो बताना शुरू कर देता था अपने दोस्त, मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, मंसाहार मत करो, जुआ मत करो, नशा, पर वो असुर कुल में जन्म लिए, असुर वाले उनको टीचर दे दिए, बोला कि इनको गलत प्रशिक्षण देना। पर प्रहलाद महाराज क्या प्रशिक्षण देते थे अपने दोस्त को कि हम ये शरीर में है, पर ये शरीर तो कुछ टाइम के लिए है, हमको भक्ति करना चाहिए। अपने दोस्त को बोलता था, भगवान को भोग लगा के, पर हम विष्णु है, हमको विष्णु का ही भक्ति करना चाहिए। पर उनके माता क्या करते थे, उस बच्चे को सपोर्ट करते थे, पिता सपोर्ट नहीं करते थे, बोलता था माता क्या कि आप भक्ति करो, इस तरह से करते थे। तो इस तरह से जो करते थे तो क्या हुआ, तो जो भक्त होते हैं अपने भक्ति में दृढ़ होता है, तो वो क्या होता है, बाहरी वातावरण उनको कोई परेशान करेगा तो उससे परेशान वो नहीं हो पाएगा। और एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जो विष्णुदूत यमराज जो है फिर क्या बोले अपने दूत को अजामिल के केस में, उनके पास मत जाना जो हरे कृष्णा मंत्र जपता है, नहीं तो भगवान कृष्ण क्या करेंगे, हमको भी परेशान कर देगा और तुमको भी परेशान कर देगा, परेशान में डाल देगा। जो हरे कृष्णा मंत्र जप करता है उनके घर कभी जाना भी नहीं तुम लोग,
जो 4 नियम अपनाता है, 16 माला जप करता है, भगवान को भोग लगा के देता है। विष्णुदूत यमराज ने डायरेक्ट अपने दूत को क्या किया, मना कर दिया। यमदूत को मना कर दिया, डायरेक्ट ही मना कर दिया, उनके घर नहीं जाना है आप लोग को, नहीं तो वो भगवान कृष्ण परेशान कर देंगे। इस तरह से फिर उनको क्या हुआ, जामिल को विष्णुदूत जो आए थे बैकुंठ लोक से, विमान पे बैठाया, फिर उनको ले गया अपने नाम। सिर्फ कृष्ण के नारायण का नाम लेने से। इसलिए अभी मृत्यु के समय कैसे नारायण का नाम लेंगे, अभी से प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अभी से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, 16 माला कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, कुछ भी कीजिए। घर का कोई भी एक्टिविटी, झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, हमारे घर में कृष्ण है, ऐसे बोलना है, कृष्ण है, वो मंदिर है, हमारे घर मंदिर है, हम झाड़ू लगाएंगे तो अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण के लिए अच्छे से नाम भोग बना पाएंगे। और भोग लगा क्या करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो वो प्रसाद के रूप में फिर हम उनको ग्रहण करेंगे। तो जो भी भोग लगाएंगे पहले उसमें तुलसी पत्र रहना चाहिए। तुलसी क्या है, पौधा वहाँ पे है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। अगर तुलसी नहीं डालेंगे तो भगवान भोग एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए तुलसी पौधा, तुलसी पत्र रखिए, उसको में डालिए। एकादशी और द्वादशी दिन तुलसी मत तोड़िए, तुलसी पत्ता ऐसे साथ में वर्णन है, मना किया है, तो वो सब नहीं तोड़ना है। और एकादशी पालन तो जरूरी करना है, जो एकादशी 15 दिन में आता है। एकादशी भगवान को क्या होता है, बहुत बहुत प्रिय होता है, तो एकादशी क्या करना है, पालन करना चाहिए। और क्या है, माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि क्या है, वो भक्ति प्रदान करने वाली है। जो तुलसी माता की पूजा करते हैं वो क्या होता है, वृंदावन में बात करते हैं, भगवान के धाम में। और इसको परिक्रमा, सुबह सुबह मंगल आरती, जो इसको उनके डिवोटी है क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। मंगल आरती में, मंगल आरती के बाद फिर उनको क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं 3 बार, कोई 3 बार करते हैं, कोई 5 बार, शास्त्र में बताइए 3 या 5 बार करने के लिए। ये जो करते हैं, पानी जल जो डालते हैं, इससे क्या होता है, उनके जो करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप किए वो नष्ट होता है। सिर्फ तुलसी माता में जल डालने से लग सकते हैं। ये साधारण पौधा, वो साधारण पौधा नहीं, दिव्य पौधा। तुलसी माता क्या है, वैष्णवी है। वैष्णवी जो एक वैष्णव होते हैं ना, वो अपने हित के लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में जो आए हुए हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय बच्चे पालन में लिप्त है, इनको कैसे कृष्ण के भक्ति के बारे में ज्ञान दें। ये वैष्णव का गुण है, कृष्ण के मैसेज बताएंगे, घर घर जाके बताते हैं। भक्त देखेंगे कि पुस्तक वितरण करता है, यहाँ का जो बहुत सारे भक्त होंगे यहाँ पे जो सेवा करते हैं वो क्या करेगा, डोनेशन इकट्ठा करेगा, उनको पैसा। अब देखिए बहुत सूक्ष्म स्तर पे इनको समझना होगा। जो गृहस्थ भक्त है क्या है, क्या होगा, वो जाएगा अभी कलेक्शन में, घर घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि प्रभु जी सब आ गए अभी पैसे लेने के लिए। पर प्रभु जी सब क्यों आए आपके घर पे, आपका कल्याण चाहते हैं। आप पैसे देंगे तो क्या होगा, वो पैसे का भगवान के सेवा में लगा देंगे, जन्माष्टमी में, है ना। अगर आप अपने पास पैसे रखेंगे तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उससे बंधन बनेगा। इससे अच्छा कि भगवान की पैसा, वो जो पैसा दे रहे हैं भगवान आपको, अल्टीमेटली जो भी दे रहे हैं तो कृष्ण दे रहे हैं, उनको क्या करिए, गृहस्थ में वर्णन है कि जो भी आप मंथली में कमा रहे 1 लाख रुपए, तो 50% कृष्ण को दीजिए, 50 नहीं तो 25% दीजिए कृष्ण की सेवा में। जैसे यहाँ पे मंदिर बन रहे तो मंदिर में दीजिए, जन्माष्टमी है, अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें दीजिए, दान में दीजिए। वो क्या होगा, पैसे की शुद्धिकरण होगा। अगर पैसे अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, उस पैसे क्या करेंगे, आप लोग घर बनाएंगे, घर में क्या होगा, अलग अलग फिर स्वादु साधु खाना बनेंगे। पर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो पैसा का शुद्धिकरण तो हुआ ही, फिर मृत्यु के बाद वैसे खाली हाथ आए वैसे छोड़ दिया। ऐसा था, यहाँ तक मैंने देखा हूँ जो सोना पहना रहता है वो भी खोल लेता है जलाते वक्त। शरीर जो जलाएंगे ना, वो सोना पहनते हैं ना ऐसे नाक में, ये सब गले में, वो सब खोल लेता है, खोल लेता है, बोलता है ये सोना रहेगा तो कुछ लक्ष्मी आएंगे, ऐसे करके। तो इसलिए सोचिए, थोड़ा थिंकिंग कीजिए, इतना मत आसक्त होइए इस भौतिक चीज से, भौतिक याद से। भगवान की सेवा कीजिए, जन्माष्टमी में दान दीजिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा, भव्य यहाँ पे लेक्चर होगा, बहुत बड़ा साधु संत आएंगे और मंदिर बन जाए आप लोग के गाँव में, तो मंदिर में सहयोग कीजिए, मंदिर जल्दी बने, भगवान का विग्रह उसमें स्थापित हो और अच्छा मंदिर रहेगा। तो ये मंदिर बना